Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the lecture number 26 for the course of Principles of Communication Systems. So, this is what we previously did. Let's talk about what we did in this week. In this week, rather, in the last two lectures of previous week also, we covered the basics of digital modulation schemes. We studied different basic modulation schemes, ASK, FSK, and PSK, and studied their um, receiver and transmitter structures along with the corresponding minimum request bandwidth, their bit rate, and baud rates. And we established a relationship between the baud rate and the bit rate as well as the minimum request frequency. In the previous lecture, we covered the quadrature phase shift keying, or also known as QPSK. So, in today's lecture, the topics that we are going to cover are OQPSK and 8PSK. So let's start today's lecture. Offset QPSK is basically a modified form of QPSK, and the only difference is that the in phase and quadrature phase bits, they are offset, or they are shifted in phase by 1/2 of a bit time. अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम एक डायग्राम देखेंगे, उसमें आपको मजीद ये क्लियर हो जाएगा. अच्छा, इस चीज ऑफसेटिंग का मकसद क्या है कि आप एक बिट को ऑफसेट कर देते हैं. इसका मकसद ये है कि आपके पास जो ट्रांजिशन है बिटवीन द फेजेस वो कभी भी मैक्सिमम दैट इज 180 डिग्री ना आए. ठीक है जी, ये आगे चल के हम देखते हैं कैसे होती है. सो इन OQS ऑफसेट QPS के जो आपके पास शिफ्ट है वो कभी भी 90 डिग्री से ऊपर नहीं आएगी. जो आपके पास आउटपुट पे फेज शिफ्ट है उसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, जो कन्वेंशनल QPS के था उसमें अगर आप चेंज करते हैं इनपुट डायबिट को फ्रॉम 00 टू 01 या 01 से 10, तो जो फेज शिफ्ट था वो 180 डिग्री, यानी मैक्सिमम फेज शिफ्ट इन दो केसेस में आ रहा था. ठीक है, 00 से 11 जाए या 11 से 00 जाए, एंड correspondingly 01 से 10 या 10 से 01 पे जाएं, तो you were getting 180 डिग्री फेज शिफ्ट इन द आउटपुट्स. सो जो आपके पास एडवांटेज है OQPSK का, इट इज लिमिटेड फेज शिफ्ट. ठीक है, और जो आप मॉड्यूलेशन के दौरान अचीव करते हैं, वर डिलेइंग दिस 1 बिट बाय 1/2 ऑफ अ बिट. जो डिसएडवांटेज है OQPSK का एज कंपेयर टू QPSK, ठीक है, इज दैट के जो आउटपुट फेज है उसमें जो चेंज है, आउटपुट फेज में जो चेंज है, इट अकर्स एट ट्वाइस द डेटा रेट इन आइदर आई और क्यू चैनल्स. ठीक है जी, यानी जो चेंज होगा इन फेज वो 2 टाइम्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू QPSK व्हेन यू कंपेयर इट टू आई एंड क्यू चैनल्स ऑफ बोथ ऑफ दीज. सो डेफिनेटली इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके पास बॉड रेट है और मिनिमम बैंडविड्थ है वो 2 टाइम्स होगी दैट ऑफ द QPSK. ठीक है, वो जो हमने बैंडविड्थ कंप्रेशन अचीव की थी इन QPSK, अब वो यहाँ पे नहीं रहेगी. OQPSK को आप OKQPSK भी कहते हैं, यानी ऑफसेट कीड QPSK. सो लेट्स लुक इनटू द डायग्राम. सो ये फिगर जो आपको बता रही है, ए में आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं, बी में बिट अलाइनमेंट और सी में कॉन्स्टलेशन देख सकते हैं. सो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट OQPSK की ब्लॉक डायग्राम देखें तो जो इनपुट चैनल पे इनपुट डेटा आया, जैसे भी स्प्लिट वगैरह हुआ प्रीवियसली जैसे हो रहा था वैसे ही हुआ. ठीक है, एक आपके पास आई चैनल आ गया, एक क्यू चैनल आ गया. आई चैनल में आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक 1/2 बिट डिले इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बाकी आगे सारी चीज़ें वैसे ही हैं. ठीक है, वैसे ही रेफरेंस सिग्नल आप एक आई चैनल के लिए वैसे ही देते हैं, क्यू चैनल के लिए 90 डिग्री
शिफ्ट करके देते हैं, बाकी सारी चीज़ें आगे वैसे ही लीनियर समर भी है, बैंड पास फिल्टर भी है, एंड फाइनल आपके पास आउटपुट है। जो द ओनली डिफरेंस इज दिस ब्लॉक 1/2 जो बिट डिले है। सो फिगर ये जो बी है इसमें बिट अलाइनमेंट, इसमें आप ये कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, ठीक है जी, कि यू आर डिलेइंग योर बिट्स बाय दिस मच अमाउंट, ठीक है, आई और क्यू चैनल्स पे। सो जो प्रीवियस केस था आपके पास QPS के, उसमें ये अलाइंड होते हैं ये बिट्स, ठीक है, बी नॉट यहाँ पे इस तरह अलाइंड होती हैं ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ सारी अलाइंड होती है, बट इन दिस केस इट इज़ नॉट अलाइंड। अब जो इसमें चीज़ होगी वो क्या होगी कि लेट से आपके पास बिट है जी 0 इन फेज में, ओके, सो 0001 कम्बिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, 10 एंड 11, ये 4 किस्म के आपके पास कम्बिनेशन आ गए, ठीक है। अब जो मसला आ रहा था, लेट से हम एक चीज की बात कर लेते हैं कि 00 और 11, या जब आपका स्विच होता था 00 से डायरेक्ट 11 या 11 से 00, तो उसमें आप देख सकते थे कि 11 से 00 जब आप जाएं तो जो फेज शिफ्ट आ रही है इनमें, क्या जो फेज शिफ्ट आ रही है इट इज 180 डिग्रीज। बट अब क्या होगा कि आप डायरेक्टली 00 और 11 के दरमियान ट्रांजिशन उस तरह नहीं होगी, ठीक है। ये नेक्स्ट फिगर में जाके मजीद देख लेते हैं। तो अगर आप लट से इन फेज से 0 ट्रांसमिट कर रहे हैं और लेट्स अज्यूम वी हैव दिस 0 इन फेज, ओके, जो सीक्वेंस ट्रांसमिट कर रहे हैं वो कुछ इस तरह का 0 0, ये इस तरह की चीज़ है, ठीक है, ये आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं। अब लेट्स अज्यूम दिस इज इन फेज, दिस इज क्यू, ये सेकंड वाला 0 क्यू है, ये इन है और ये क्यू है, ठीक है। सो अब लेट्स अज्यूम ये आपका आ गया 0 और 0, ठीक है। सो और ये सेकंड बिट 1 होगा और यहाँ पे ये बिट 1 होगा। सो आप ट्रांजिशन देखें यहाँ पे, सो 0 यहाँ तक के लिए आप यहाँ से कम्बिनेशन शुरू हुआ, 0 0 आपने भेजा, फेज क्या चला गया जी, सो यहाँ से 0 स्टार्ट हुआ, 0 0 पे फेज क्या आपके पास -135 ये आ गया। उसके बाद जब आपने ट्रांसमिशन की तो अगेन अब नीचे वाला 0 इतनी ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है। सो ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाले में आपने ट्रांजिशन कर ली, अगले वाला 1 आ गया इतने टाइम के लिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 0 ही आ रहा है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ 0 डायरेक्ट आप 1 1 पे जाने के आपने क्या किया, आपने 0 0 और देन अगेन यहाँ पे आपके पास क्या चीज आ गई जी, आपके पास यहाँ पे 0 यानी 1 0 आ गया। सो 1 0 इज दिस थिंग 135, अगेन इट्स 90 डिग्री फेज शिफ्ट। उसके बाद ये 0 अब यहाँ तक कंटिन्यू होगा, ठीक है, ये 0 आपका सॉरी यहाँ पे आके, सो यहाँ पे आके टर्मिनेट हो गया और यहाँ से 1 शुरू हो गया। अब आप 1 0 ये जो कॉम्बिनेशन था, ये 1 0, इससे आप गए फिर 1 1 पे, ठीक है, यानी यहाँ से आगे 1 शुरू हो जाएगा नीचे, 1 1 पे जाएंगे तो पहले आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, ठीक है, 90 डिग्री फेज शिफ्ट, फिर उसके बाद यहाँ पे यहाँ से यहाँ 1 1 पे शिफ्ट हुए, यानी अब 1 1 ट्रांसमिट हो रहा होगा ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, दिस एंड दिस ड्यूरेशन। सो अल्टीमेटली आपने यही अचीव किया कि आपकी अब जो बिट ट्रांजिशन है वो उतनी फास्ट नहीं हो रही, ठीक है जी। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन OQPSK एंड QPSK। अब आ जाते हैं जी 8PSK के ऊपर। सो 8PSK सभी, सो नाम से ही आपको नजर आ रहा होगा 8PSK का क्या मतलब हो सकता है कि यू आर नाउ सेंडिंग योर इंफॉर्मेशन where per symbol you are sending 3 bits, 001 010 and so on till 111, ठीक है, यानी 3 बिट पर सिंबल अब आप भेजेंगे। सो 8PSK के केस में नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल 3 हो गए और टोटल सिंबल्स आपके पास 8 हो गए, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होंगे फॉर दिस। सो
नाउ जो इनकोडिंग होगी 8 डिफरेंट फेजेस की, तो जो इनकमिंग बिट्स होंगे आपको वो 3 के ग्रुप में डिवाइड करने होंगे. सो दीज दिस ग्रुप ऑफ 3 बिट्स विल बी इज कॉल्ड ट्राई बिट. ठीक है. अच्छा, पीएस 8 पीएसके का ट्रांसमीटर स्ट्रक्चर कैसा होगा? सो जैसे क्यूपीएस के में आपने नोट किया कि हमने बिट स्प्लिट कर रहे थे. ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट होगा. वहाँ पे 2 कर रहे थे, यहाँ पे 3 में होगा, बट ये थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू क्यूपीएस के. नेक्स्ट पेज पे हम इसकी फिगर भी देखेंगे. सो जो इनकमिंग सीरियल बिट स्ट्रीम होगी वो बिट स्प्लिटर में जाएगा, जहाँ पे ये पैरेलल में कन्वर्ट होगा और 3 चैनल की आउटपुट्स आएंगी. पहले की तरह यहाँ पे एक इन फेज होगा, एक क्वाड्रेचर फेज होगा, और एक तीसरा होगा चैनल जिसे हम कहेंगे कंट्रोल चैनल. ठीक है, यानी आई की और सी में आपने ऐसे कन्वर्ट कर लिया. अब ऑब्वियसली जो बिट रेट होगा इस एक चैनल में वो क्या होगा, जो आपके पास ओरिजिनल डेटा का बिट रेट था उसे डिवाइड बाय 3 कर लें, क्योंकि 3 डिफरेंट पैरेलल स्ट्रीम्स में आप चेंज कर रहे हैं. सो जो बिट्स होंगे आई और सी चैनल्स में, दे एंटर द आई चैनल, और उसके बाद एक 2 to 4 लेवल कन्वर्टर लगा होगा. ये बोथ इन आई चैनल भी होगा और क्यू चैनल में भी होगा. ठीक है, 2 to 4 लेवल कन्वर्टर है, जो बेसिकली एक इस पे पहले बात कर लेते हैं कि 2 to 4 लेवल कन्वर्टर में आपके पास एंटर होगी ये चीजें आई और सी. ठीक है, आई सी पहले बात कर लेते हैं. इन फेज और कंट्रोल चैनल की दे बिट्स दे एंटर द 2 to 4 लेवल कन्वर्टर. और सिमिलरली जो बिट है इन क्यू एंड सी बार, ठीक है, चैनल्स दे एंटर द क्यू चैनल. क्यू चैनल 2 to 4 लेवल कन्वर्टर, यानी 2 2 to 4 लेवल कन्वर्टर हैं. एक में आई सी जा रहा है और दूसरे में क्यू और सी बार जा रहा है. अब 2 to 4 लेवल जो कन्वर्टर है ये बेसिकली क्या चीज है? दिस इज सिंपली अ पैरेलल इनपुट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है. ठीक है, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, और दो इसके इनपुट पे 2 बिट्स आप एंटर कर रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर 2 बिट्स आप एंटर कर रहे हैं 4 पॉसिबल आउटपुट वोल्टेजेस होंगी. सो जो एल्गोरिदम है उसमें क्या होगा कि आई और क्यू बिट डिटरमिन करते हैं पोलैरिटी. ठीक है, ये पोलैरिटी क्यूपीएसके की तरह डिटरमिन करेंगे, और जो आउटपुट आप इसके 2 to 4 लेवल कन्वर्टर के उसकी आउटपुट की बात हो रही है उसकी पोलैरिटी ये डिटरमिन करेंगे. ठीक है, लॉजिक 1 होगी तो प्लस वोल्टेज होगी, लॉजिक 0 तो नेगेटिव वोल्टेज. और सी बार जो है ये डिटरमिन करेंगे मैग्नीट्यूड. यानी लॉजिक 1 है अलर्ट से तो 1.307 वोल्ट, लॉजिक 0 है तो 0.41 वोल्ट. सो अब आपके पास दो मैग्नीट्यूड आ गए और दो ही पोलैरिटीज आ गई, तो दिस गिव्स यू 4 डिफरेंट आउटपुट कंडीशंस. ठीक है, ये हम बात करें, अभी हम आई और क्यू चैनल की बात करें, आगे जाके हम इन्हें कंबाइन कर लेंगे तो फिर वी विल हैव 8 डिफरेंट फेजेस. सो क्योंकि सी और सी बार बिट कभी भी सेम लॉजिक स्टेट के नहीं हो सकते. ठीक है, सी और सी बार हमेशा एक, सी अगर 1 है तो सी बार 0 होगा. तो जो आउटपुट है आई और क्यू चैनल के 2 to 4 लेवल कन्वर्टर की, दे कैन नेवर हैव द सेम मैग्नीट्यूड. ठीक है, दे विल नेवर हैव द सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन पोलैरिटी इनकी सेम हो सकती है. सो जो आउटपुट है 2 to 4 लेवल कन्वर्टर की, इट इज एन एम array पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल वेयर m is equal to 4. सो ये आपके पास 8 पीएस के मॉड्यूलेटर है. इनपुट डेटा है, आपने 3 चैनल्स में डिवाइड कर लिया. एक इन फेज चैनल वाला बिट यहाँ पे आ गया, क्वाड्रेचर वाला यहाँ पे आ गया, तीसरा आपके पास आ गया, और यहाँ पे बिट रेट्स इन पे देख लें जो चैनल्स पे आ रहे हैं, एफ बी बाई 3 के इक्वल होंगे, वेयर एफ बी इज द इनपुट डेटा बिट रेट. एफ बी यहाँ पे इसका बिट रेट है. सो एक कंट्रोल चैनल इनपुट आ गई डायरेक्ट टू आई चैनल, और कंट्रोल चैनल का आपने उसका नॉट गेट लिया. ठीक है, नॉट गेट एक लगा दिया, और सी बार आपके पास क्यू चैनल के लिए चला गया. बाकी आगे इसके बाद आपके पास एक पैम सिग्नल बन गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, एंड देन सिंपली देयर इज अ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर which simply multiplies this carrier signal with this PAM signal and this quadrature phase carrier signal with this PAM signal here. ठीक है,
और बाकी आगे वो उसी तरह फिर बैंड पास फिल्टर से गुजार के लीनियर समर से गुजारेंगे एंड दिस इज वेयर आफ्टर पासिंग थ्रू अनदर बैंड पास फिल्टर यू गेट योर 8 PSK आउटपुट। अच्छा, अब फिगर ए और बी में आपको ट्रुथ टेबल इनका नजर आ रहा है, ठीक है। आई चैनल का ट्रुथ टेबल ये है, क्यू चैनल का ये है। सो आप देख सकते हैं हाउ अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ बिट्स, ठीक है, आई चैनल पे और क्यू चैनल पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स आपके पास with डिफरेंट पोलैरिटीज आ रही हैं, ठीक है। अगेन जो इन फेज और क्वाड्रेचर फेज जो कंपोनेंट्स हैं, ये बिट्स हैं, ये डिसाइड करेंगे पोलैरिटी, और कंट्रोल चैनल वाली जो बिट्स हैं ये आपके पास डिसाइड करेंगे एम्पलीट्यूड क्या है इनका। सो टोटल आपके पास सच दैट यू हैव 4 एम्पलीट्यूड्स। अच्छा, इसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो कहता है कि फॉर अ ट्राई बिट इनपुट ऑफ क्यू इक्वल 0, in phase equals 0 and control phase equals 0, determine the output phase of 8 PSK modulator shown in figure 23. So आपने आउटपुट फेज फाइंड आउट करना है 8 PSK का, यानी फाइनल जो आउटपुट है वो फाइंड आउट करनी है। आई की और सी बिट 0 0 0 है आपके पास, ठीक है। सो 0 0 0 के लिए ये एग्जांपल है, बाकी आप लोगों ने खुद कर लेना है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सो इनपुट आपके पास आई चैनल 2 to 4 लेवल कन्वर्टर के लिए क्या है जी, 0, आई भी 0 और सी भी 0 है। जो इस ट्रुथ टेबल से अगर आप देखें तो आउटपुट फॉर 0 0 इज दिस थिंग 0. सॉरी, ये टॉप वाला जो है 0 -0.541 वोल्ट्स, और इनपुट क्यू चैनल पे क्या होगी, क्यू और सी बार होगी, यानी 0 और 1 होगी, विच इज द टॉप वन हेयर 0 1, यानी -1.307 वोल्ट्स, ये वाली चीज आ गई, ठीक है जी। तो ये आपने आउटपुट डिटरमिन कर ली 2 to 4 लेवल कन्वर्टर की। सो जो इनपुट्स होंगी टू द आई चैनल प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, पिछली फिगर अगर आप देखें उस पे जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है उसमें एक में 0.541 आ रहा है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है साइन ओमेगा सी टी के साथ, और जो आउटपुट है क्वाड्रेचर फेज की। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। ये चीज आपके पास आउटपुट की प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे आ रही होगी, और जो क्यू चैनल है उस केस में आपके पास ये चीज आ रही होगी आउटपुट पे, ठीक है। पैम की आउटपुट मल्टीप्लाई हो रही है विद द क्वाड्रेचर फेज कैरियर। अब उसके बाद आपके पास समर है। समर क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर लेगा। जब आपने ऐड किया और साइन की आइडेंटिटी इसकी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक यूज की, यू आर गोइंग टू गेट दिस फेज। सो 8 PSK का मकसद मतलब क्या हो गया, 8 का मतलब हो गया यू हैव 3 बिट्स पर लेवल, और 8 नंबर ऑफ फेजेस होंगे टोटल आउटपुट कैरियर के। सो 8 फेजेस का मकसद, 8 फेजेस का मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास रिजल्ट्स होंगे, जो फेजर डायग्राम होगी वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। सो 0 0 0 फॉर एग्जांपल, ओके। सो जो 0 0 0 आपके पास बिट स्ट्रीम आई, उसके लिए अभी हमने फाइंड आउट किया कि जो आपके पास फेज है इट इज -112 डिग्रीज, यानी ये वाला, दिस इज -112 डिग्रीज। क्यू आई और सी बिट्स ये आपके पास अलाइंड है। इसी तरह आप डिफरेंट कंसिडर इट एज योर एक्सरसाइज नॉट एन असाइनमेंट, बट एटलीस्ट 3 और 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लिए, लेट्स से इसके लिए और इसके लिए आप लोग फाइंड आउट कर लें द आउटपुट थ्रू द सेम प्रोसीजर, ठीक है। और फेजर डायग्राम्स ऐसे ही अपने पास बना लें। सो ये डिफरेंट फेजर्स हैं, डिफरेंट फेज हैं जो आपके पास आएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज नोट कर लें कि जो इनके दरमियान, जिस तरह QPSK के दरमियान जो सेपरेशन थी वो कितनी थी जी, इट वाज 90 डिग्रीज, ठीक है। यानी आपका बिट अगर एक साइड पे ±45 डिग्री से इधर उधर नॉइस की वजह से हो जाता तो आप डिसाइड कर पा रहे थे। यहाँ पे वो लिमिट हो जाएगा 245 डिग्रीज, ठीक है। टोटल 45 डिग्रीज, यानी 22.5 इस डायरेक्शन में, 22.5 इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो इतना बिट अगर अपनी जगह से हिल जुल जाता है तो यू कैन इजीली डिसाइड विच
baud, which symbol did you transmit? अच्छा, सो ये फाइनल आपके पास आ जाता है जी ट्रुथ टेबल फॉर 8 पीएस के। ठीक है, पिछला जो हमने ट्रुथ टेबल देखा था वो डिफरेंट चीज थी, वो आई और सी इन इन फेज और कंट्रोल चैनल, क्वाड्रेचर और कंट्रोल चैनल के लिए था, पैम के लिए। ठीक है, ये अब फाइनल जो आउटपुट है 8 की उसके लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जो QIC की बाइनरी इनपुट्स हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट फेजेस हैं ट्रुथ टेबल में। ठीक है, अभी हमने फाइंड आउट किया था 000 के लिए -112 डिग्री है, सो 111 के लिए 22.5 डिग्रीज आ जाएगा। और ये आपके पास उसका कॉन्स्टलेशन डायग्राम है, तो फेजर डायग्राम हमने पिछली स्लाइड पे देख ली थी। सो अगेन आउटपुट पे ये क्योंकि कांस्टेंट एनवेलप मॉड्यूलेशन स्कीम है, ठीक है, सो आउटपुट पे जो मर्ज जो जो इनकी क्या है जी, जो एम्पलीट्यूड्स होंगे वो सेम एक ही चीज होगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा और सिर्फ फेज आपके पास चेंज होगा। ठीक है, फर्स्ट फेज फॉर एग्जांपल ये है, दिस द सेकंड वन, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। और दिस द आउटपुट फेज वर्सेस टाइम रिलेशनशिप ऑफ एन 8 बिट 8 पीएस के मॉड्यूलेटर। सो 000 पे दिस मच, 001 पे दिस मच, 010 पे दिस मच। अच्छा, इसमें एक रिलेशनशिप आप देखेंगे इन सारी इसमें चीजों में, कि जब हम एक बिट चेंज कर रहे हैं यानी 000 से 001 पे जा रहे हैं या 001 से 010 पे जा रहे हैं, एक बिट का ट्रांजिशन हो गया इन सारे इसमें, तो एक सिंगल फेज शिफ्ट आ रहा है आपके पास 22.5, सॉरी कितना हो जाएगा जी ये, 45 डिग्रीज का। ठीक है, सो वन ट्रांजिशनिंग फ्रॉम वन टू अनदर दिस थिंग। ठीक है, आपके पास 45 डिग्रीज का फेज शिफ्ट आ रहा है जब एक बिट की ट्रांजिशन होती है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी एक बिट चेंज हुआ, पिछले वाले से कंपेयर करें तो 45 डिग्रीज चेंज हुए फेज में। यहाँ से भी एक बिट चेंज हुआ व्हेन यू कंपेयर टू दिस वन, 45 एंड सो ऑन। सो 8 PS के सिग्नल कैन अंडरगो ऑलमोस्ट 22 प्लस माइनस 22.5 डिग्री फेज शिफ्ट ड्यूरिंग अ ट्रांसमिशन। एंड ये बात हमने लास्ट स्लाइड पे की थी कि जो आपके पास विंडो है, लेट्स से आप ये और ये ट्रांसमिट कर रहे हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो ये जो चीज थी प्लस 22.5 और माइनस 22.5 डिग्रीज का एक जो आपके पास एरर मार्जिन कह लें आपके पास है। ठीक है, सो नाउ पैम जो लेवल्स थे वहां पे जो हमने पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के रखे थे 1.307, 0.5 और 1, ये रिलेटिव वैल्यू है। आप इनके अलावा भी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन वो वैल्यूज ऐसी होनी चाहिए कि जो रेशियो है ये वाला 0.541 डिवाइडेड बाई 1.307 ये मेंटेन रहे। ठीक है, और कोई भी ऐसा मैग्नीट्यूड जिसके इनवर्स टेंजेंट की वैल्यू 22.5 डिग्री आ रही हो, ठीक है, तो यू कैन टेक दैट दोज एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल मे बी आप डबल कर लें, ये 1.307 और 0.541 को डबल कर रहे हैं तो रेशियो तो सेम ही रहेगा, सो यू कैन यूज दीज एम्पलीट्यूड्स एज वेल एंड द रिजल्टिंग फेज एंगल्स वुड नॉट चेंज। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि एक फेज जब आप एक फेज से दूसरे फेज जब एक बिट की ट्रांजिशन होती है, यहाँ पे जो फेज चेंज है इट इज 45 डिग्रीज। ठीक है, इस तरह के जो कोड होता है इसे कहते हैं ग्रे कोड। ठीक है, या मैक्सिमम डिस्टेंस कोड। और ये जनरली यूज होता है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रांसमिशन एरर्स। अगर लेट से ड्यूरिंग ट्रांसमिशन आपके पास चेंज हो भी जाता है, लेट से ये वाला जो बिट था, ये वाला बिट, इसमें नॉइज वॉइस ऐड अप हुई और सॉरी ये वाला सिंबल, इसमें नॉइज ऐड अप हुई और ये यहाँ पे आ गया, वो 22.5 डिग्रीज वाला मार्जिन क्रॉस कर गया। ठीक है, एरर तो आएगा लेकिन सिर्फ एक बिट का आएगा। ठीक है, जैसे 000 आप यहाँ पे कर रहे थे, 000 ये चीज थी, और 00
1 जो आपके पास आया, या ऐसा कर लेते हैं कि इसे देख लेते हैं, दिस इज 0 1 0, ठीक है। सो लेट्स से समहाउ ये सिंबल यहाँ से उठ के इस एरिया में आ गया, यहाँ पे आया, तो ये जो ग्रे कोड है जिसमें आप ट्रांजिशन देख रहे हैं कि जब स्विच हो तो जो इमीडिएट अगला फेज है उसमें और इस पुराने वाले फेज में सिर्फ 1 बिट का डिफरेंस हो। सो अगेन अगर ये वाला सिंबल यहाँ पे चला भी गया तो अगेन सिर्फ 1 बिट में एरर आएगा, ठीक है। यानी ये बिट और ये बिट तो यहाँ पे भी 0 0 ही है, सिर्फ ये एक सिंगल बिट चेंज हुआ, ठीक है। इस किस्म की जो कोडिंग है इसे ग्रे कोड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं बैंडविड्थ कंसिडरेशंस की, 8PSK की। सो हमने पिछले QPSK के लिए भी ये चीज़ की थी, और उससे आप बहुत सारी चीज़ें बड़ी सिंपली डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी जो बिट स्ट्रीम है उसे 3 चैनल्स में डिवाइड कर रहे हैं, आई, क्यू और सी में। तो दिस मीन्स आई, क्यू और सी पे जो बिट रेट होगा इट इज गोइंग टू बी 1/3 ऑफ द बाइनरी इनपुट डेटा, ठीक है। आई, क्यू और सी चैनल्स में, जिस तरह QPS के केस में क्योंकि सिर्फ 2 चैनल्स थे, आई और क्यू, तो FB/2 आ रहा था, यहाँ पे ये FB/3 हो जाएगा। तो जो सो जो आई, क्यू और सी बिट्स होंगी ये 3 टाइम स्ट्रेच होंगे एज कम्पेयर टू ओरिजिनल बिट लेंथ, ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट एक फिगर है जिसमें आप ये कि बिट लेंथ वगैरह और ये चीज़ें देख सकते हैं, बिट रेट्स एंड स्टफ। सो अब देखेंगे कि हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसकी हमने पहले भी बात की थी, in IQ and C channel it is equal to 1/6 of the bit rate of binary input, ठीक है। सो हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पैम सिग्नल के केस में 1/6 होगी टू द ओरिजिनल बाइनरी इनपुट बिट रेट। सो देन जो बॉड रेट होगा फॉर 8PSK इट इज आल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू FB/3, यानी अगेन आपने वो अचीव की अपनी बैंडविड्थ कंप्रेशन यहाँ पे भी। सो बैलेंस जो मॉड्यूलेटर है सिंपल प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, ठीक है। तो मैथमेटिकली ना हम देख सकते हैं। सो क्या चीज़ हो रही होगी मैथमेटिकली, अगर देखें आउटपुट जो बैलेंस मॉड्यूलेटर की होगी इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। एक्स इज सर्टेन एम्पलीट्यूड, जो हम देखेंगे अभी, पहले भी देखा है क्या चीज़ थी इसमें, जो ओमेगा ए और ओमेगा सी हैं, ओमेगा सी कैरियर रिलेटेड है, ओमेगा ए टी इज रिलेटेड टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। यहाँ पे आप बिट रेट देख सकते हैं, इट इज इक्वल टू FB/6 एंड again omega a is equal to this thing, and so omega c is equal to this thing, और जो आपके पास x है ये एम्पलीट्यूड्स होंगे प्लस माइनस 1.307 या 0 प्लस माइनस 0.541 वोल्ट्स, या कोई भी ऐसा रेशो जो सेम यही इस तरह की है। वो टेंजेंट वाली बात जो अभी मैंने एक 2 स्लाइड्स पहले बताई थी कि 2 ऐसा एम्पलीट्यूड जिनका रेशो 22.5 डिग्रीज आपको उसका टेंजेंट इनवर्स दे, तो आप कोई भी ऐसा एम्पलीट्यूड यूज कर सकते हैं। सो द सिग्नल output of that modulator is equal to just plug in these values, is it's equal to this thing, ठीक है, which comes equal to this thing after using the trigonometric identities। और अगर यहाँ पे अब आप देखें तो मिनिमम बैंडविड्थ है FN, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली बाय subtracting one of this from the other one। तो you get FC plus FB/6 minus this thing which comes equal to FB/3 as earlier calculated। अच्छा, ये आपके पास ही बैंडविड्थ कंसिडरेशन है 8PS के मॉड्यूलेटर की, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये इनपुट डेटा फर्स्ट फॉर्म में, तो 3 बिट्स जब इसके ये देखें, ये 3 आए, एक कंट्रोल चैनल को चला गया। अब कंट्रोल चैनल में जो 1 था उसकी ऑब्वियसली आपको बिट लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, एक आई चैनल के लिए चला गया अगेन ये सेकंड वाला, और ये क्यू फेज के लिए है वो आपके पास ये आ गया। तीनों की आप देख सकते हैं बड़ी हुई है
लेंथ इनकी, ठीक है। और आई चैनल का पैम अकॉर्डिंगली यहाँ से यहाँ तक होगा, और फर्स्ट बिट स्ट्रीम है उसके लिए, फर्स्ट 3 के लिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है। और आउटपुट जो बैलेंस मॉड्यूलेटर की होगी आई चैनल के, वो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, और बाकी फिगर ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो पूछ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन एनी हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट्स एन एग्जांपल, वो कहता है फॉर एन 8 PSK मॉड्यूलेटर with an input bit rate equal to 10 megabits per second and a carrier frequency of 70 megahertz। 70 मेगाहर्ट्ज कैरियर फ्रीक्वेंसी दे दी, जो डेटा रेट है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड दे दी। ये सेम है वो जो QPSK की एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में की थी उसके, और उससे पहले जो BPSK की 2-3 लेक्चर पहले एग्जांपल की थी उससे, ठीक है। सो कंपैरिजन के लिए एक साथ इन्हें कर सकते हैं आप। सो वो क्या कहता है जी, आपने फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमिन द मिनिमम डबल साइड न्यूक्विस्ट बैंडविड्थ FN एंड द बॉड रेट। और वो कहता है आल्सो कंपेयर द रिजल्ट्स विद दोज अचीव्ड विद BPSK QPSK मॉड्यूलेटर्स एंड सो ऑन, एंड देन यूज द 8 PSK ब्लॉक डायग्राम एज द मॉड्यूलेटर मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले बिट रेट जो आई की और सी चैनल्स पे होगा वो हमें पता है B/3 के इक्वल होगा, और वो हमने कंप्यूट कर लिया, इट बिकम्स इक्वल टू 3.33 मेगाबिट्स पर सेकंड। उसके बाद आप कंप्यूट कर लेते हैं हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इट इज इक्वल टू FB/6, ठीक है। सो वो हमने निकाली, इट बिकम्स इक्वल टू दिस थिंग। सो जो फास्टेस्ट रेट ऑफ चेंज होगा या हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, देन आउटपुट फ्रॉम द बैलेंस मॉड्यूलेटर विल बी इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने वो मैथमेटिक्स देखी थी, और सॉल्व इट, there is nothing that needs to be I guess explained here, ठीक है। so this is FA। so ये हमने पहले भी 2 दफ़ा एग्जांपल की है, सो ऑलरेडी आप फेमिलियर होंगे इससे। तो जो मिनिमम निक्विस्ट बैंडविड्थ था वो अभी हमने जो ऊपर सिग्नल फाइंड आउट किया है, जिसमें आप देख रहे थे 2 फ्रीक्वेंसीज ये और ये आ रही थी, ठीक है। उन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो यू गॉट दिस थिंग, मिनिमम बैंडविड्थ इज इक्वल टू 3.33 मेगाहर्ट्ज। सो अगेन जिस तरह पहले भी हमने कहा कि ये एक तरीका, और दूसरा तरीका ये है सिंपली आप डिवाइड कर लें अपने FB को डिवाइडेड बाय 3, you are going to get the minimum bandwidth for at 8 PSK, which is again both of these are equal, ठीक है जी। और baud rate obviously it is equal to B, so baud rate is equal to 3.3 mega baud। so अगर कंपेयर करें प्रीवियस टेक्निक से QPSK वाला से, तो you will see के सेम इनपुट बिट रेट के लिए मिनिमम बैंडविड्थ जो रिक्वायर्ड थी of of an 8 PSK modulator is equal to 1/3 that of the BPSK, ठीक है। सो बैंडविड्थ हमने कंप्रेशन अचीव की यहाँ पे भी 1/3 आपको बैंडविड्थ चाहिए फॉर फॉर 8 PSK एज कम्पेयर टू BPSK। एंड प्रीवियस जो एग्जांपल QPSK के केस में की थी, उसमें हमने देखा कि एज कम्पेयर टू व्हेन यू कंपेयर बोथ ऑफ दीज 50% लेस आपको चाहिए इन केस ऑफ QPSK, ठीक है। और बॉड रेट्स भी ऑब्वियसली सेम प्रोपोर्शन से इनका डिक्रीज हुआ। जो PSK का 8 PSK का रिसीवर होगा, अगेन पावर स्प्लिटर से आपने आई और क्यू सेपरेट कर लिए, रिकवरी कर ली आपने कैरियर की कोहेरेंट, क्योंकि आपके पास ये स्कीम है। और प्रोडक्ट डिटेक्टर अगेन यहाँ से आपने मल्टीप्लाई करवा लिया अपने आउटपुट्स को विद sign corresponding in phase and quadrature phase carriers, and you got the 4 level PAM। इस 4 level PAM के बाद आप में से A to D कन्वर्टर, सो डिजिटल में दोबारा जाएंगे, इस डिजिटल की आउटपुट आएंगी IC और C बार Q। सो अरेंज कर लें, उसके बाद इसे Q I और C में, ये एक्चुअल बिट्स जो आपने ट्रांसमिट किए थे, तो Q I और C आउटपुट आपके पास आ गई। आप सिंपली ये जो पीछे हमने मैथमेटिक्स की है
जो आउटपुट आई थी उसी आउटपुट के साथ दोबारा ये काम कर लें, ठीक है, तो यू विल बी एबल टू गेट इट, रिकवर इट. इट कैन बी अ नाइस होमवर्क, ठीक है, for recovering this output from the transmitted signal. ठीक है जी, that's all for today. Inshallah, see you in next lecture. Allah Hafiz.